हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स वाला, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 79 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल, जो कि हम इसी बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और जो टॉपिक है वो आपको पता है अभी तक कौन सा चल रहा है हमारा, पास्ट एडजस्टमेंट्स का। तो बच्चों ये क्वेश्चन करने के लिए ये बुक है हमारे सामने और 79 क्वेश्चन ये रहा लास्ट में। ठीक है बच्चों, इसकी रीडिंग मैं करता हूँ। तो रीडिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31 मार्च 2024 वर 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। Profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31 March 2024 was distributed in the ratio 4:1:1 after allowing interest on capital 10%। मतलब प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 4:1:1 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर ने विड्रॉ किया है 3,60,000। ठीक है, तीनों ने 3,60,000 3,60,000 3,60,000 विड्रॉ किया है ड्राइंग्स। पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट और प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो, मतलब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कोई डिसाइड नहीं की, साइलेंट है पार्टनरशिप डीड में भी, तो इसका मतलब वो इक्वल होनी चाहिए। तो जो 4:1:1 प्रॉफिट बांटा है वो गलत बांटा है। और बट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। अच्छा जी, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 12% बोलना है, पर उन्होंने कितना दिया है 10%। ठीक है बच्चों, 10% भी दिया है और 4:1:1 भी किया है। ये दोनों चीज़ें गलत की हैं, ये तो नेचुरली हमें वापस लेना पड़ेगा और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। बट इन सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल्स, ये हमें ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और नीचे क्या लास्ट में लिखा है, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। ठीक है बच्चों, तो यह यहाँ देखो, ये आपको नज़र आ ही गया 79 क्वेश्चन का फॉर्मेट तो हमने बना लिया है जर्नल का, क्योंकि यही मांगा है। और उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर एडजस्टमेंट टेबल करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल में सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल में अब हमारे पास 3 नाम आ रहे हैं और वो 3 नाम कौन से हैं, एक तो काजल का है। ठीक है जी, लिखते हैं ऊपर यार आप यहाँ पे, काजल, नीरव एंड अलीशा। काजल, नीरव एंड अलीशा। ठीक है जी, पार्टनर्स ज़्यादा हो गए हैं तो नेचुरली हमें उनको सेग्रीगेट कर देते हैं। मैं लाइन लगा देता हूँ पार्टीशन करने के लिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ा खुला खुला कभी काम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी आ रही है, इसकी 90,000 है बच्चों, इसकी है 3,30,000 और इसकी कितनी है तीसरे की 6,60,000। इन सब की ये कैपिटल आ गई। ठीक है जी, चलो अब इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना, हमें ड्राइंग्स को ऐड करना है। और वो कितना, 3,60,000 ईच प्लस 3,60,000 ईच प्लस 3,60,000 और इसमें भी प्लस 3,60,000 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 3,60,000 ईच आ गया। अब यहाँ पे हमें इसका टोटल बन जाएगा 4.5 लाख और 6,90,000 और ये बन गया बच्चों आपका 10,20,000। ठीक है जी, अब लेस क्या करना है, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट हमें इसमें डाल चुके हैं और किस में डाला है 4:1:1 में। तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है आफ्टर आईओसी, वो खुद बता रहा है कि आफ्टर आईओसी दिया है ना बेटा 1,80,000। तो 1,80,000 उन्होंने बांटा आफ्टर आईओसी। तो इसका मतलब ये 1,80,000 हमें माइनस करना है उनकी रेशो 4:1:1 में, और वो कितना माइनस करेंगे 1,20,000 ये बनेगा और ये बनेगा बच्चों 30,000 और ये 30,000। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ। यहाँ अब आएगा कैपिटल इंक्लूसिव ऑफ आईओसी, क्योंकि इस पे आईओसी भी इसमें शामिल है। तो ये बन गया हमारा 3,30,000, ये आ गया बच्चों 6,60,000 और ये आ गया 9,90,000। ठीक है बच्चों, क्योंकि आईओसी दिया जा चुका है ना, तो इस अमाउंट में फिर आईओसी भी शामिल है।
ये माइनस करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल। तो अब इसमें इंक्लूसिव है तो लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर वो भी निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जितना भी ये एक्स अमाउंट है कैपिटल का, उसका क्या फॉर्मूला लगेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस केस में 3,30,000 इंटू रेट कितना कैपिटल का जो लगाया उन्होंने 10 डिवाइडेड बाय 110। तो यहाँ पे मैं पहले कैलकुलेट कर लूँ, काजल का उन्होंने जो किया है वो 3,30,000 का 10/110 आ जाएगा और वो आ जाएगा 30,000। दूसरा कौन है, नीरव, नीरव का भी आ गया 6,60,000 इंटू 10/110, ये आ गया 60,000। और अलीशा, अलीशा का कितना आ रहा है, 9,90,000 इंटू 10/110 और ये आ गया 90,000। 30,000, 60,000, 90,000। तो ये 30,000, 60,000 और ये 90,000, ठीक है। ये अब आएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। यहाँ ओपनिंग कैपिटल आ गया 3 लाख का, ये आ गया 6 लाख का और ये आ गया बच्चों 9 लाख का, ठीक है जी। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। चलो अब ठीक है, अब हम बनाएंगे ये ओपनिंग कैपिटल। मैं एक बार आपको दोबारा स्लो करके दिखा देता हूँ। अगर आपका कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप मुझे बता दीजिए। आप अपना क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चों। तो ये अब आपको समझ लग गया ना कि कैसे निकाला, क्योंकि इसमें इन प्रॉफिट मतलब आईओसी इंक्लूडेड है, इसलिए हमने उसको रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगा के तीनों की कैपिटल में से ये ऐसे निकाल लिया है, ठीक है जी। तो 30,000, 60,000, 90,000 निकलने के बाद ये हमारा कैपिटल बच गया। ये कैपिटल अब हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इस पर हमें 12% ब्याज भी देना है। तो अब इसको पेज को मैं फ़िलहाल साइड पे कर देता हूँ और यहाँ बनाएंगे हमारा एडजस्टमेंट टेबल। ये बनेगा एडजस्टमेंट टेबल और यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। यहाँ डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, ये नाम उनके हैं काजल, नीरव और अलीशा, ठीक है। और ये टोटल का। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट देना, आईओसी देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना बच्चों, 12%। और ये क्रेडिट करना 3 लाख पे निकाला था ना हमने, 3 लाख का 12% 36,000 और दूसरे का निकाला था 6 लाख तो ये 72,000 और तीसरे का 108, ठीक है जी। और इसका टोटल बन जाएगा 2,16,000, 2,16,000। तो अब बच्चों ये देखो, ये 3 लाख का 12%, 3 लाख का, 6 लाख का 12% और 9 लाख का 12%, इन तीनों का हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। चलो अब हमने कैलकुलेट तो कर लिया, पर अब आगे क्या करेंगे। अब प्रॉफिट का एक इंटरेस्टिंग कहानी मैं बताता हूँ आपको। अब हमारे पास प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड यहाँ करते हैं हम, बट प्रॉफिट आएगा कितना बच्चों, अवेलेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट उसने बताया था कि 1,80,000 उनको बटा है आफ्टर आईओसी, बट आईओसी गलत गई है। आईओसी गलत कितनी गई है, वो ये वाली आईओसी उनको गई हुई है ना बेटा, 30,000, 60,000 और 90,000। इन तीनों का टोटल करो, 9 और 9 18, 1,80,000। तो इसका मतलब आईओसी उनको गया हुआ, प्रॉफिट था तभी तो आईओसी गया ना उनको। तो इसका मतलब ये भी आईओसी गलत चाहे गया हुआ, ये तो अब हमने वापस लेना, तो ये भी प्रॉफिट बन जाएगा हमारा। रादर ये प्रॉफिट का ही तो पार्ट था जो 10% इनको दिया था अलग से उनकी कैपिटल पे, गलत। तो टोटल अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया, 3,60,000। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 3,60,000। उसमें से अब हम क्या करेंगे, 2,16,000 माइनस कर देंगे, ये वाला आईओसी वाला, ठीक है। ये माइनस करने के बाद हमारे पास फिगर बच जाएगी 1,44,000, 1,44,000। अब जो कि इक्वली बांटनी है, इक्वली मतलब 1:1:1 में। तो ये आ जाएगा 48,000, ये आ जाएगा 48,000 और ये आ जाएगा अगेन 48,000, ठीक है जी। तो ये हमारे टोटल क्रेडिट बन जाएंगे, टोटल क्रेडिट्स, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से अगर देखो तो हमारे पास ये बना 6 4 10 1 5 6 और 3,60,000। ये 3,60,000 हमारा ये बन गया। ये 84,000 इनको क्रेडिट होना है और इसको क्रेडिट होना 1,20,000 क्रेडिट होना है और इसको क्रेडिट होना 1,56,000, 1,56,000 इसको क्रेडिट होना, ठीक है बच्चा। अब देखो ना, 1 लाख प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था और 1,80,000 ये वाला जो 10% उनको इंटरेस्ट गलत दे दिया था, ठीक है, वो भी तो प्रॉफिट से ही गया ना। तो इसका मतलब इन तीनों को मिला लो
तो ये 1,80,000 बना और 1,80,000 प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो 3,60,000 टोटल प्रॉफिट हुआ। उस 3,60,000 में अब 12% देना था ना हमें, वो देने के बाद बाकी प्रॉफिट कितना बच गया, 1,44,000, वो हमने बांट दिया। अब हम आगे करेंगे, जो गलत चीज़ें दी हैं उनको वो वापस ले लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वो डेबिट करना है ना हमको, वो कितना गया था वो तो हमें पता है, अब याद अच्छी तरीके से 30,000, 60,000 और 90,000, ये तो 1,80,000 हमने उनसे वापस ले ही लिया। और उसके बाद प्रॉफिट टू बी डेबिटेड, ठीक है, और वो 4:1:1 वाला, और वो कितना बेटा 1,80,000 है। वो कितना बच्चों 1,80,000 है। अब 1,80,000 को हमने 4:1:1 में अपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते भी कैलकुलेट किया था, 1,20,000, 30,000 और 30,000। ये हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1,20,000, और ये कितना आ गया 30,000, और ये कितना आ गया 30,000, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको क्या करेंगे, टोटल डेबिट कर देंगे। ये क्या आएगा टोटल डेबिट, ये आ गया 1,50,000, 6,390 और अगेन 120, और ये 3,60,000। ये दो चीज़ें गलत दी थी बच्चों, जिसकी वजह से हमने ये वापस ले लिया इनसे, और टोटल तो फिर यही बना ना प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में से यहाँ लिख किया और उसमें से IOC माइनस कर दिया, ये वाला जो 12% था, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1,44,000 बना, जो कि हमको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको सारा समझ लग गया ना, ठीक है। अब हम निकालेंगे नेट इफेक्ट, इसका और इसका, यहाँ आएगा नेट इफेक्ट। तो 1,50,000 में 84,000 माइनस कर दोगे, मतलब एक ये डेबिट है ये क्रेडिट है ना, तो अल्टीमेटली इफेक्ट आएगा 66,000 डेबिट का, और इसका 90 और 120, ये कितना आ गया 30,000 क्रेडिट का, 36,000 क्रेडिट का, ठीक है। ये हो गया सारा। अब इसका आंसर मिलाएं। काजल, ये देखो काजल का क्या है, काजल को डेबिट किया 66,000 को, नीरव को, इसको डेबिट किया ना हमने, नीरव को क्रेडिट किया हमने 30,000 से, और दूसरे को भी क्रेडिट किया है, दूसरा कौन है अलीशा, अलीशा को भी क्रेडिट किया 36,000 से। तो ये एंट्रीज किस में जाएंगी, नेचुरली कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, बिकॉज कैपिटल्स वर फिक्स्ड। तो अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, काजल डेबिट, नीरव और अलीशा क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री की जगह जो हमने छोड़ी थी वो यहाँ पे कर देते हैं। ये आ गया जर्नल, ये आ गया सीरियल नंबर, ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो यहाँ आएगा काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट टू अलीशाज कैपिटल अकाउंट। और ये कितना आएगा बच्चों, ये 66,000 था, और दूसरा ये था 30 और 36,000। इसका 30,000 आया था और इसका कितना बना था 36,000। तो यहाँ पे हम नरेशन में लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है बच्चों। ये हमें करना था सारा। ओके, ये तो जर्नल एंट्री हो गई। अब एक बार मैं दोबारा आपको बता दूं, सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना था, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर देना है, प्रॉफिट जो कि गलत रेशो में था नो डाउट वो हमें लेस कर देना ताकि हम ओपनिंग कैपिटल पे आए। बट वो 10% ब्याज भी दे चुका है, तो जो कि इसके बीच में ही शामिल है, वो हमने इस एक्स अमाउंट को रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगा के इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर देंगे, और वो हमें प्योरली ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। और इस ओपनिंग कैपिटल में हमें अब क्या करना है, पहले 12% उनको ब्याज दे देना है। और टोटल प्रॉफिट कितना बना, एक तो प्रॉफिट जो डिवाइड किया जा चुका है, और ये जो गलत IOC 1,80,000 उनको गया है, गलत IOC ये वाला उनको गया ना, नेचुरली ये तीनों गलत IOC गए थे, तो ये तो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल हो गया 3,60,000, जिसमें से 2,16,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 1,44,000 हम उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो गलत प्रॉफिट का मतलब IOC उनको गया वो 10% है, और प्रॉफिट गलत रेशो में जो गया वो 1,80,000 है। तो इन सबको हमने डेबिट कर दिया, इन दोनों को डेबिट कर दिया और इन दोनों को क्रेडिट कर दिया, और उनका
नेट इफेक्ट हमने निकाल लिया और उसके बाद ये हमने इसकी जर्नल एंट्री पास कर दी। ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कूल माइंड से समझने वाला है, कोई भी अदरवाइज परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा कूल होके इसको एक बार खुद करने की कोशिश करिए। ओके जी, आपसे ये अच्छे से हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।